So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. So today I'm going to start the new chapter. So chapter name is what? Exponent. Okay, this is the class 8 chapter name. Chapter is 2. Name is what? Exponent. Clear? So आज हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोनेंट समझेंगे क्या चीज़ होता है एक्सपोनेंट। जो बच्चे क्लास 8 के हैं उनके लिए है। क्लास 7 वाले बच्चे जो हैं उन सबों का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए क्या होता है एक्सपोनेंट्स, क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए 2 इंटू टू, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इसको? 2 पे पावर 3 लिखते हैं या लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो है इसका मतलब हो रहा है क्या, इस चीज़ों को 3 बार लिखा गया, ठीक है। अगर 2 इंटू 4 बार लिखते हैं तो डेट मीन्स व्हाट होता है कि आप 2 को क्या कर सकते हैं? 4 बार लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब या तो ये होने का मतलब ये हो रहा है, या फिर इसको करते हैं तो इसका क्या हो? एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है ना। तो हम अब एक जनरल सा टर्म ले रहे हैं। जनरल सा टर्म लेते हैं क्या? ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना बार? हम n बार मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज डेट, ठीक है। यहाँ तक गया, उसके बाद क्या हुआ? मल्टीप्लाई n टाइम्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वैल्यू होगा वो a टू द पावर n हो जाता है, ठीक है। जो वैल्यू होता है क्या दोस्तों? वो a टू द पावर n हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ए जो है हमारे भाई, ये इसको हम लोग बेस बोला जाता है, और ये n है इसको हम लोग बोलते हैं पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और या फिर इसी को हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं क्या आपको ये 3 बातें समझ में आया होगा इस चीज़ों से। क्या इस पूरे को हम लोग क्या समझते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस होता है। ये n जो होता है वो क्या होता है? पावर हो जाए, या इंडेक्स हो जाए, या एक्सपोनेंट हो जाए। लास्ट वन दिस इज, ये क्या होता है दोस्तों? ये हमारा बेस होता है, ठीक है। इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा चैप्टर है। और उसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूला है उसको पहले लिखते हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप समझते हैं एक एक करके जो हमारा लॉ दिया हुआ। देखिए फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट लॉ। ये क्या है? प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है दोस्तों? अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हुआ तो इस कंडीशन में क्या होता है फॉर्मूला? a टू द पावर m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। दूसरा बोला जा रहा है क्या? कोसेट लॉ। कोसेट लॉ क्या होता है दोस्तों? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। इस कंडीशन में क्या होता है? हम लिखते हैं कि a टू द पावर m माइनस n, ठीक है। लास्ट वन इज द पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या है दोस्तों? a टू द पावर m टू द पावर n। अगर a पे पावर m रहा, उस पे पावर अगर n रहा, तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे क्या? a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और एक चीज़ इसमें समझना है आपको, ये क्या? रेसिप्रोकल के बारे में बहुत सारा यूज़ होगा। देखिए अगर कहीं पे a इनवर्स लिखा हुआ है, a इनवर्स कहीं लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हो रहा है मेरे भाई कि क्या? 1 अपॉन a, ठीक है। और ये भी चीज़ कर सकते हैं क्या? अगर 1 अपॉन a है कहीं पे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a इनवर्स, ठीक है। ये इतना 3 से 4 बात जो है इसको समझ लीजिए, 4 नंबर, ये 3 से 4 बात आप समझ करके रखिएगा ताकि इसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी यूज़ करेंगे सबको हम बैठा दें ताकि आपको बार बार आप देखिएगा तो क्या होगा? आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रहने देते हैं और उसको हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 2 सवाल लिए हैं एंड दोनों सवाल को करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए सबसे जो पहला सवाल है मेरे भाई वो क्या है? 3 इनवर्स इंटू 9 इनवर्स डिवाइड बाई 3 पे पावर -2, ये बात बोला गया, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम कैसे सोच पा रहे हैं? देखिए सवाल में देखिए 3 का इन्वर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या हम इसको 1/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट सिखाए थे क्या? a इनवर्स बराबर क्या होता है? 1 अपॉन a, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/9 लिख दिए। ये डिवाइड रहने दो, इसको क्या लिख सकते हो? 1/3 का स्क्वायर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए? अब इसको सॉल्व कीजिए। कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, और ये डिवाइड हो गया, है ना। ये कितना हो गया दोस्तों? 1/9। अब देखिए क्या हो गया कि अब यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो डिवाइडर में हम लोग क्या करते हैं? 1/27, ठीक है। अब ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये चेंज हो जाता है, यानी 9/1 लिख देते हैं, है ना। अब इसको क्या करो? डिवाइड कर दो। 9 3 जा कितना? 27। तो फाइनली जाकर के हमारा जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो कितना हो गया? 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल में चल रहे हैं, सेम इसी प्रकार पे बेस्ट कॉन्सेप्ट लगाया गया है। क्या हो? 1/3
इंटू 1/4, ठीक है, ये डिवाइड हो गया और ये होगा 1/6। डेट स्कूल, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, है ना। और 12 होने के बाद क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 1/6। अब ये क्या होगा 1/12, ये मल्टीप्लाई हो, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि ये 6/1 हो जाएगा, ठीक है। आप इस से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 6, 6 2 12, जैसे होगा फाइनली क्या लिखेगा 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी सवाल जैसे दिया हुआ है उसको एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, नहीं बनता तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि क्या होगा, उससे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। हर एक सवाल को जब आप वीडियो के माध्यम से देखना शुरू कीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आप तो सॉल्यूशन तो कर लीजिएगा, बट आप समझ नहीं पाइएगा क्या कि फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, सीधी सी बात ये बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ 1/2 प्लस 1/3 to the power is what, 3. So we take the first, we take LCM. LCM is what, LCM is 6. So in that condition what we write, 2 3, yani that means you write 3 plus 2, power is what, 3. Clear? So here finally you write what, 5/6, 6 to the power is what, 3. अब ये 3 तो फाइनली हम लोग जब लिखेंगे, जब रिजल्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 का क्यूब है, यानी 5 × 5 × 5, डेट मीन्स व्हाट, 125, और 6 को 3 में मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 36, 36 × 6 216, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। कम टू द दिस वन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का इन्वर्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/3 डिवाइड 1/4, तो पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी हमने समझाया था कि जैसे ये डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो ये जो डिवीजन रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और उसके बाद ये फ्रैक्शंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फाइनली जाकर के हम क्या लिखेंगे, 4/3 to the power is what, 2। अब जाकर ये देखो क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर क्या कर दें, 16 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। तो ये रहा इस सवाल का राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 4 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख दो, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर लिखा, 1/2 पे पावर लिखा हुआ 2 ना, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे, 1/4 लिख दो, ठीक है। तो 9 + 4 वाट, 13 × 1/4 कितना हो गया, 13/4, है ना। तो काफ़ी आसान था। इसमें चलते हैं, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, और ये 3 का स्क्वायर कितना, 9, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ बात समझना है क्या, कि अगर यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन दिया हुआ, उसमें पावर क्या दिया है, माइनस दिया हुआ, मतलब माइनस दिया हुआ, तो माइनस देने का मतलब क्या होता है, 1/समथिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल को करने का क्या तरीका, शॉर्ट वे में इस तरह का सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी P/Q फॉर्म लिखा हुआ है, उसको बदल दो, Q/P फॉर्म बदल दो, और पावर जो नेगेटिव है उसको कर दो पावर को पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है, ये इसका शॉर्ट वे में तरीका है। 25 - 9 क्या लिखते हैं दोस्तों, ये होगा 16 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 3 × 3 3, डेट मीन्स व्हाट यू राइट 27, और 2 को 3 बार कितना हो गया, 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब करना है क्या है, बस सिंपल से इसको कटाना है, डिवाइड करना है और आंसर ले आना है। तो 8 2 क्या हो गया, 16 हो गया। अब फाइनली व्हाट, 2 × 5 27, तो 27 × 2 डेट मीन्स व्हाट 27 × 54। तो इस क्वेश्चन का ये रहा आंसर। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा मतलब थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो कुछ बड़ा ऐसा नहीं है, बस अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, समझ रहे हैं, तो फिर कोई चीज़ टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, है ना। तो जैसे आपको बताया कि इस फॉर्म में P/Q फॉर्म में रहेगा, और पावर इन्वर्स के रूप में रहेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q/P के फॉर्म में, ठीक है। और पावर क्या हो जाता है हमारे, ये पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर, इतना सा बात। फिर से यहाँ देखो, यहाँ 3/1 लिखेंगे, और पावर क्या हो जाएगा हमारा, जो नेगेटिव था वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और इस दोनों का क्या है, होल डिवाइड दिया हुआ है ना, तो होल डिवाइड दे दो, डायरेक्टली 6/1 टू द पावर इज व्हाट 3। अब कुछ करना नहीं है, बस को सॉल्व करना है। 4 को करेगा कितना है, 4 को 4 × 4 × 3 टाइम,
तो कितना होगा 64 माइनस हो गया 3 × 3 27, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइड कितना हो गया 216, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 14 में 7, यह 7 हो गया, और यहाँ 5 में 2 हो गया 3, 37 डिवाइड 216। तो फाइनली हम लिखेंगे क्या, फाइनली हम क्या लिखेंगे कि 37 डिवाइड बाय 216 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा, इस तरीक़ा से क्या कीजिएगा, आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी मतलब फुल आउट ऑफ फुल आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। बात पूरा हर एक चीज़ को डिफाइन कीजिए कैसे क्या है नहीं, तो ये चीज़ रहा। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग करने का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं 8 नंबर में। बस आपको अगर फॉर्मूला पता है बस उसी पे काम करना है दोस्तों, ठीक है। एक जो प्रोडक्ट आपको पावर फार्मूला पता है उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे क्या करो -3 अपॉन, ठीक है। सबसे पहले करो क्या, देखो ये दिया हुआ है क्या कि इस पे पावर दिया है कि नेगेटिव है, तो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है। अब टू द पावर इज व्हाट 2, और उस पर होल पावर कितना दिया हुआ मेरे पास 2 दिया हुआ है ना, बस। अब फाइनल क्या हुआ 4 पे पावर दे दो 3 टू द पावर इज व्हाट 2 × 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16 चौक 64, 128, 128 और 3 3 9 27 81, ये हो गया इस सवाल का आंसर। और ये नेगेटिव था, नेगेटिव तो कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में, तो ये फाइनली होगा। अब इस सवाल को देखो सेम काम करना था, तो ये क्या हो गया, सीधा इसको करो 5/3 कर दो टू द पावर इज व्हाट 2, ठीक है। अब इस पे होल पावर दिया, होल पावर कितना है -2। पहले इस अंदर वाले को सॉल्व करो, अंदर को जैसे सॉल्व करोगे कितना होगा 5 को कर दो तो 25/9 हो गया टू द पावर इज व्हाट -2, ठीक है। यानी कि 9/25 टू द पावर, अब इस पर कर दो पावर कितना हो गया -2 हो गया। और फाइनल में लिखेगा तो क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 81, और 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। ये प्रोसेस है, और भी दूसरा भी मेथड से लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम पहले बार इसको इससे मल्टीप्लाई किया उसके बाद सॉल्व किया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे सॉल्व करना है आप सॉल्व कीजिए, बट प्रोसेस यही रहेगा हर एक केस में, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं ये कि चीज़ें आपको लेकर के 1 से लेकर 9 तक चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे 10, उसके बाद फिर 2 और 3 नंबर क्वेश्चंस को, तो फिलहाल इसको लिखिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग समझते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हमने काफ़ी बना लिया है। तो ये हो गया 1/5 × 1/3, ठीक है। और ये डिवाइड 1/6, सो फाइनली यू राइट व्हाट 1/15, 5 3 15, है ना। और ये डिवाइड था तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होगा, ये उलट जाएगा, है ना। तो 3 3 3 2 6, 3 5 15, तो फाइनली यू राइट व्हाट 2/5। तो ये रहा इस सवाल का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर और 3 नंबर की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सवाल काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस सवाल में समझना है क्या कि किस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करना है 1125 दिया हुआ इस सवाल को फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं 1125 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो 5 से करते हैं, 5 2 10 हो गया, एंड 5 2 अगेन 10, 2 बजेगा 5 5 25, ठीक है। और फिर 5 से करो, फिर से 5 चौक 20 हो गया, 2 बच गया और 25 हो गया। फिर 5 से 5 9 45 हो गया, फिर 3 से करो, 3 3 9 हो गया, ठीक है। अब इसको 5 और 5 एंड 3 के फॉर्म में लिखना है, जिस प्रकार इस साइड में लिखा है उसी तरह से हमको भी क्या करना है इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 3 पे पावर कितना हो गया, 3 पे पावर 2 हो गया, इंटू 5 पे पावर कितना हो गया, 5 देखो कितना है 1 2 3, तो 3 लिख दो, डेट इक्वल टू वाट 3 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ठीक है। अब बोला गया कि m और n का वैल्यू बताना, तो m और n का वैल्यू काफ़ी आसान। देखिए अब इस दोनों को कंपैरिजन कीजिए, ये देखिए इस दोनों को आपस में क्या कीजिए कंपेयर कीजिए। जब कंपेयर करते देखते हैं कि इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, ठीक है। जब बेस दोनों का सेम और यहाँ पे जब साइन क्या होता है इक्वल टू साइन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है पावर विल बी सेम,
ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आ गया, m बराबर हो गया 2 और n का वैल्यू देखो यहाँ पे 5 पे पावर 3 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 पे पावर n। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, n का भी वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, वो 3 हो गया, ठीक है। तो इस वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, m और n का कोई मतलब वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये हम लोग आखिरी सवाल, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है कि आपको बोला कि n इंटू 3 पावर x इक्वल टू 27 टू द पावर 2x माइनस 3 और इसमें हमें निकालना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए कैसे करते हैं, तो आप कैसे करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा 3 के पावर के फॉर्म में है तो इसको भी 3 के पावर के फॉर्म में लिखो। क्या हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या होगा 3 के पावर x, ठीक है। ये 27 है, क्या हम 3 के पावर में लिख सकते हैं 27 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो सकता है 3 के पावर 3, समझ आ रहा, 27 मतलब ये हो गया ट्वाइस x माइनस का 3, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो, आप जानते हो m a पे पावर m इंटू a पे पावर n, उस कंडीशन में क्या होता है फॉर्मूला a पे पावर m प्लस n होता है ना। तो ये देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है कि नहीं, दोनों का बेस जब सेम है तो पावर क्या होगा, पावर 8 हो जाएगा। तो 3 पावर 2 प्लस x हो गया इधर में, और यहाँ पे क्या होगा सिंपल मल्टीप्लाई कर दो पहले, 3 पावर 3 टू 6x माइनस 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे थोड़ा पहले बताया कि जब बेस सेम रहेगा, जब बेस सेम और बीच में साइन क्या रहेगा इक्वल टू होगा, उस कंडीशन में क्या होता है पावर क्या हो जाता है मेरा सेम हो जाता है। तो पावर को क्या कर दो, सेम कर दो। तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू 6x माइनस का 9, ठीक है। आप जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व करो, जैसे 6x है यहाँ पे x है तो कितना हो गया 5x हो गया, ठीक है। ये x उधर भेज 9 को इधर ले 11 हो गया। तो फाइनली x बराबर कितना हो गया मेरे भाई 11/5 इज द राइट आंसर, ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, हमें हर एक सवाल को सॉल्व करना था। तो ये एक्सरसाइज तो काफ़ी आसान था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी हर एक चीज़ें हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर से ज़रूर लिखिए, ताकि उस डाउट को हम क्या कर सके आपके लिए आप क्लियर कर सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर की ओर, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनेशन से पहले हर एक चीज़ें आप लोगों का करा दिया जाएगा, आप लोग रिलैक्स रहिए। बट क्या है आप लोग बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी डाउट डेफिनेटली पूछा कीजिए, ठीक है। थैंक यू।